एवरीवन, मैं आपकी मेंटोर विजेता सिंह और इंग्लिश के नए चैप्टर में मेरे साथ फटाफट कनेक्ट हो जाए आप लोग फ्लैमिंगो बुक से। क्लास 12 माय मदर एट 66। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक इमोशन से जुड़ा हुआ पोएम है एक्चुअली ये, और कैसे आप किसी से हार्टली कनेक्टेड होते हैं। 2-3 मैसेज है इसमें, हिडन मैसेज है पोइट्री के अंदर कि एक बेटी जो है वो अपनी मॉम से कितना कनेक्टेड है, उसके इमोशंस कितने जुड़े होते हैं। दूसरा एक हिडन मैसेज और कि जिंदगी के फेज धीरे धीरे बदलते रहते हैं। हम बॉर्न होते हैं बिल्कुल यंग ब्लड न्यू बॉर्न बेबी, प्लेजर करते हैं, धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगती है। आपका चेहरा, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी बहुत सारी चीजें इंडिकेटर देने लगती हैं कि लाइफ बदल रही है। तो आइए पढ़ के देखते हैं क्या कहता है चैप्टर। और इस चैप्टर से काफी हद तक मैं भी इमोशनली कनेक्टेड हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को एक बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ आए। माय मदर एट 66। आपको पोम का टाइटल ये क्लियर कर रहा है। कमला दास जो ऑथर हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि मेरी मदर जो है उनकी एज अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो चुकी है, या लगभग 66 ईयर ओल्ड हो चुकी है। देखिए कमला दास जो ऑथर है वो साउथ इंडिया से बिलोंग कर रही हैं, और उन्होंने चूंकि यहाँ पे कोची एयरपोर्ट की बात हो रही है आगे, तो हम देखेंगे कि वो क्या बता रही है ऑथर। Driving from my parents' home to Kochi last Friday. पिछले फ्राइडे को जब ऑथर अपनी माँ के घर गई थी, वहां से रास्ते में कमला दास जो है अपनी मदर के साथ कार ड्राइव करती होती हैं, और उस समय रास्ते में जब वो कोची एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं, पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। तो सुबह सुबह उन्होंने देखा, जब वो ड्राइव कर रही होती हैं तो उनकी जो मदर हैं वो उनके साथ उस कार में बैठी होती हैं। उनकी बिसाइड का मतलब होता है बगल में बैठना, उनकी बिसाइड में बैठी होती है। यहाँ पे पेरेंट्स होम, देखिए क्या बता रहा है कि वो अपने पेरेंट्स होम यानी माता पिता के घर से अब कहाँ जा रही हैं, मेरी अपनी ससुराल की तरफ या अपनी आगे की डेस्टिनेशन। क्योंकि लड़कियों का रास्ता क्या होता है इंडिया के अंदर, एक प्रथा होती है कि शादी के बाद उनका घर बदल जाता है, तो वो अपने पेरेंट के घर से अब अपनी ससुराल के लिए यानी कोची एयरपोर्ट के लिए निकल रही हैं। और जब वो रास्ते में ड्राइव कर रही होती हैं तो उनकी मदर उनके बगल में ही बैठी हुई है। Doesn't open mouth, her face a sign like that of a corpse and to realize with faith. तो इन्होंने क्या देखा ऑथर ने कि उनकी जो मदर है उनका मुंह वो सो गई है और उनका मुंह पूरा खुला हुआ है, उनका फेस बिल्कुल न्यूट्रल है, उस पर कोई साइनिंग कोई ग्लो नहीं है। उम्र के साथ साथ बहुत सारे रिंकल्स चेहरे पे आने लगती है, यानी झुर्रियां पड़ी हुई हैं, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, किसी भी तरह का ग्लो नहीं है, और उनका जो माउथ खुला हुआ है ऐसा लगता है। क्रोप्स मीन्स होता है जो डेड बॉडी होती है या जो कंकाल होता है उसको हम लोग कहते हैं। उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी मदर का चेहरा इतना बूढ़ा हो गया है कि जैसे कोई बुजुर्ग है जो मुर्दा आदमी हो जाता है, जो मर जाता है बिल्कुल डेड, उसके जैसा। और ये देख कर उनको अंदर से बहुत पेन फील होता है ऑथर को, वो बहुत दर्द महसूस करती हैं अपनी मदर का ये हाल देखकर। The axi thought away and look, but soon put that to throw away and look out at you young. जैसे जैसे जिंदगी वो आगे बढ़ती है और उन्हें लगता है कि अब कितना कम समय बचा है, ऐसा ना हो कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूंगा इन द सेंस, या मेरा माँ से अलग ना हो जाऊं या बिछड़ ना जाऊं। इसका मतलब क्या है
कि शायद उम्र के इस पड़ाव पे मदर आ गई है कि मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ही मेरी मॉम की डेथ हो जाएगी। ऐसा फियर किसके मन में आ रहा है? कमला दास की मन में आ रहा है। कुछ इस तरह का डर सताने लगता है। जब वो अपने आगे चलती होती हैं तो उन्होंने कुछ आगे चलते चलते उनको लगता है शी इज स्प्रिंटिंग। उनके साथ साथ पेड़ उनको लगता है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि वो एक कार ड्राइव कर रही है। तो कार ड्राइव कर रही है, इसकी वजह से उनको क्या लग रहा है कि छोटे छोटे पेड़ भी जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं या उनके साथ दौड़ रहे हैं। मैरी चिल्ड्रंस, बहुत सारे बच्चे वहां पे खेल रहे हैं दूर और बड़े खुश हैं। तो बच्चों का फेस देखती है ऑथर, काफी खुश होती है। वो आगे रुकती है, रास्ते में भागते हुए पेड़ जो उन्होंने अभी अभी देखा है उनको देखती है। क्योंकि वो बहुत पेन में है तो वो अपना माइंड चेंज करने के लिए ऑथर क्या करती है? कार को रोकती है, वहां रुक जाती है, उतर जाती है कार से और उतर के बाहर देखती है। तो बाहर का व्यू ऐसा कि बहुत सारे पेड़ हैं और वो पेड़ अभी तक लग रहा था कि उनके साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन बाहर जब वो देखती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पूरी ग्रीनरी है, बहुत सारे बच्चे हैं जो खूब खेल रहे हैं और बहुत खुशी वाला एक्सप्रेशन उन बच्चों के चेहरे पे है, जिसे देख के ऑथर पूरी तरीके से क्या हो जाती है? खुश हो जाती है। Out their homes after the airport, धीरे धीरे जब वो बाहर एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचती हैं, एयरपोर्ट पे उतरती हैं और सिक्योरिटी चेक स्टैंड अ फ्यू यार्ड, थोड़ी दूर पे अब एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक यार्ड है। सिक्योरिटी चेक यार्ड का मतलब जो बच्चों एयरपोर्ट नहीं गए हैं, एयरपोर्ट पे क्या होता है कैजुअली कि एक सिक्योरिटी चेक यार्ड होता है। वहां पे हम लोग जाते हैं, अपने अपने सामान चेक कराते हैं, बहुत सारे वहाँ पे लीगल आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पासपोर्ट, आपका टिकट जो भी है वो चेक होता है। क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट की बात हो रही है, इंडिया की स्टोरी है, इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट है, तो यहाँ पे पासपोर्ट जैसा कुछ भी नहीं, कोई एक ID कार्ड उन्होंने दिखाया और वो चेकआउट पे पहुंच जाती। दैट्स व्हाई वहाँ पे वो देखती हैं और खड़ी होकर अपनी मॉम को वापस से देखती होती है। तो यहाँ पे वो वापस उनको एक फियर जो उनके मन में है, जो डर उनके दिमाग में बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं है। अभी आई लुक्ड अगेन एट हर गॉन लाइफ, वो अपनी मॉम की तरफ दोबारा खड़ी होकर देखती हैं और अब ऐसा महसूस होता है कि माँ बिल्कुल निढाल हो चुकी है, उसमें अब बिल्कुल प्राण ही नहीं बचे, बहुत कमजोर हो गई है, बहुत बूढ़ी हो गई है। As a late winter moon and felt that old, जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है ना, उस समय सर्दियों में चारों तरफ क्या होता है? फॉगी वेदर हो जाता है और कोहरे की वजह से मून जो है, जो चंद्रमा होता है, उसकी लाइट बहुत कम दिखाई देती है। तो ऑथर बोलती है कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि जैसे ठंडक की रात में चंद्रमा कहीं छुप जाता है और बूढ़ा सा प्रतीत होता है, वैसे ही कहीं मेरी मदर भी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। देखिए बहुत इमोशनल है, एक बारी ध्यान से देखिए कि यहाँ पे चीजों को उन्होंने इमोशन से जोड़ा हुआ है। और इस चैप्टर के साथ मैं भी लिटरली बहुत कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी मॉम को अभी लगभग 1 साल से नहीं देखा है। मैं दिल्ली में हूँ और मेरी मॉम जो है वो यूपी में है, तो ये एक बहुत इमोशनल फीलिंग है। और किसी भी बच्चे के लिए ना, उसकी माँ, आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता अगर कोई है तो वो माँ का ही रिश्ता है। वो बच्चे से इतना कनेक्टेड होते हैं कि अपनी तमाम खुशियाँ वो अपने बच्चों को दे देते हैं। यहाँ पे ऑथर ने उस अपने एक डर को बेहद खूबसूरत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उस इमोशंस को दिखाया है इस पोएम में। और बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है कि एक एक्सप्रेशन उसका अगर महसूस करें आप लोग तो इतना बेहतरीन कि वो अपनी मॉम की एज जो लगातार बढ़ रही है
और उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे हैं कि जो माँ बहुत खूबसूरत होती थी, एक बच्चा जब छोटा सा होता है तो अपनी माँ को बिल्कुल नहीं खोना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे बचपन में हर बच्चे के मन में ये डर रहता है कि कहीं वो अपनी माँ से अलग ना हो जाए। ऑथर ने भी इस चीज को कंपेयर किया है कि कहीं मैं मेरी मौत को खो ना दूं, ऐसा उनके मन में डर रहता है। और उन्होंने नोटिस किया कि उनकी मदर जो है वो अब ओल्डर एज हो गई हैं, और जब वो सिक्योरिटी चेक पे आती है ऑथर, तो उनको रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं मेरी माँ उस चांद जैसी दिखाई देने लगी है जो विंटर में कोहरे की आड़ लेकर कहीं उसकी रोशनी मध्यम पड़ जाती है या धीमी पड़ जाती है। ऐसे ही मेरी मदर भी काफी धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है। Familiar edge my childhood fear. रेपुटेशन हुआ यहाँ पे, उन्होंने ऑथर ने फिर से आप लोग को यहाँ इंडिकेट किया कि ये डर मुझे मेरे बचपन में सताया करता था कि कहीं मैं अपनी मॉम से अलग ना हो जाऊं। ये पूरी आपकी जो पोएम है उसको मेरे यहाँ लिखा हुआ है, बुक में आपको एज इट इज मिलेगा, तो आप लोग के लिए ये है कि मैं इसे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइन टू लाइन। But all I said was see you soon अम्मा। आपको पता है कि हम लोग जब किसी से विदा लेने लगते हैं, तो जब भी विदाई का वक्त होता है, जब हम वहां से उनको छोड़ कर जाते हैं, तो कैजुअली हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और ये चीजें आप लोगों ने भी फील किया होगा। कभी आप अगर अपनी फैमिली से या अपने बेस्ट फ्रेंड से किसी से जब आप दूर होते हैं, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, तो आपको ये वाली फीलिंग आ रही होगी। वहां पर ऑथर के मन में भी है कि वो अपना सारा दर्द क्या करती है, छुपा लेती है और बोलती है कि अम्मा हम बहुत जल्दी फिर आपसे मिलेंगे। All I did was smile and smile and smile. मैंने अपने सारे दर्द को बस अपने मन के अंदर दबा कर रख लिया है, और इस फियर को दबाते हुए मैंने सिर्फ मेरी माँ को देखते हुए एयरपोर्ट सिक्योरिटी में जाते वक्त मैंने सिर्फ इतना बोला, और मैं मुस्कुराती रही, माँ को देख के मुस्कुराती रही और बोला सी यू सून अम्मा, हम जल्द मिलेंगे। और इस तरीके से कमला दास ने यहाँ पे माय मदर एट 66 को कंप्लीट किया। अब यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चंस हैं आप लोग के लिए। एक क्वेश्चन जो लगातार आ रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पैराग्राफ, दूसरा तरीका होता है पैराग्राफ बेस्ड ऑन करना, तीसरा आपको किसी भी पोम को रीड आउट करने में उसकी कीवर्ड को देखना है कि वो कीवर्ड क्या है। तो यहाँ पे क्या चीज है, 66 एक इंडिकेटर जैसा है आप लोग के लिए। क्यों 66 इंडिकेटर है? क्योंकि एक एज को डिनोट की गई, और माय मदर जो है वो मेन कैरेक्टर है। कमला दास की मदर इसमें मेन कैरेक्टर है, और उनकी उम्र कितनी है, बहुत ज्यादा हो रही है, यानी इंडिया के अकॉर्डिंग ज्यादा हो रही है। कैजुअली पहले के लोग बहुत स्ट्रांग होते थे और 80, 85, 90 तक तो बहुत बढ़िया वाला जीते थे, और मेरी ग्रैंड मॉम मेरे सामने 105 साल बहुत बढ़िया निकाल कर गई है। तो दैट्स व्हाई उनकी हेल्थ, उनका गुडनेस, उनका ईटिंग फूड मटेरियल बहुत अच्छा था। आज हम लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं आपकी बहुत ही, क्या ही बोलूं मैं, ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसी पोल्यूशन वाली सिटीज में रह रहे हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, तमाम तरीके, जहाँ पे लाइफ की डेंसिटी क्या होती है, डे बाय डे कम होती जाती है। और यहाँ पे मैंने बताया कि दो मैसेज हैं आप लोग के लिए। पहला मैसेज, एक माँ का अपनी, एक बेटी का अपनी माँ से अलग होना, और उस अलग होते हुए वक्त में जब माँ की उम्र ज्यादा हो गई हो, और उस बेटी यानी उस ऑथर कमला दास का वो पेन कितना ज्यादा होगा, एक इमोशन से जुड़ा हुआ ये आपका पोएम है। दूसरा, यहाँ पे बहुत साफ तरीके से बताया गया है कि ऑथर दो फेजेस की बात करती है। एक फेज वो है जो हैप्पीनेस की बात करता है, छोटे छोटे बच्चे, एक तरफ बचपन, दूसरी तरफ नेचर,
ट्रीज, जो यहाँ पे ट्रीज की बात की गई, वो ट्रीज यानी आप नेचर को देख के कितने खुश होते हैं। और उम्र के छोटे से पड़ाव पे आप कभी भी देखिएगा लाइफ के अंदर कि जब कोई छोटा बच्चा हम लोग देखते हैं तो अनायास ही मुस्कुरा देते हैं, वो जब खेलता होता है ना वो मुस्कुराता होता है, उसको देख के मुस्कुरा देते हैं। तो दैट्स एक मैसेज आप सारे स्टूडेंट के लिए, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो और जिंदगी के जिस खूबसूरत पड़ाव में आप जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, अपने पेरेंट्स का जितना हो सकता है आप केयर करिए, क्योंकि आपके केयर के लिए वो काफी कुछ संघर्ष करते हैं आपको काबिल बनाने के लिए, आपकी जिंदगी के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। कई बार वो अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करते हैं। तो बस बेहतरीन तरीके से पढ़िए, रिजल्ट दीजिए। अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करिए ताकि और बच्चे पढ़ें। और प्लीज़ लाइक थोड़े बढ़ा दीजिए, आप लोग का लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। कहीं पे भी कोई डाउट आता है पूरे चैप्टर के अंदर, किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।